नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रहमत। रबी अल-अव्वल के महीना को नबी अकरम मई से ख़ास निस्बत है। इसकी 12 तारीख़ अब की तारीख़ विसाल है और एक राय के मुताबिक यही अब की तारीख़ विलादत भी है। चुनांचे इसी निस्बत से इस दिन मीलाद अल-नबी की एक मनाया जाता है। बिलाशुबा रसूल अल्लाह से हर मुसलमान अक़ीदत व महब्बत और जज्बाती वाबस्तगी रखता है। बिनाबरी रबी अल-अव्वल के इन इब्तिदाई अय्याम में सीरत की महाफिल मुनक़िद होती हैं, जिनमें अब की बुलंद मर्तबत और अज़ीम अलशान शख्सियत की अज़मत के पहलुओं पर गुफ्तगू होती है, अब के मनाक़िब का तज़किरा होता है। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि हम नबी अकरम मालीम की अज़मत का इदराक करें, तो ये बात हमारे लिए नामुमकिन है। हम बस यही कह सकते हैं कि अल्लाह ताला के बाद इस कायनात में सबसे ज़्यादा काबिल एहतराम हस्ती हज़रत मुहम्मद मैम की है। बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तो एक क़स्सा मुख्तसर। अल्लाह ताला ने अपने मुक़द्दस कलाम में अब की अज़मत के बाज़ पहलुओं का ज़िक्र किया है। इनमें से एक अब की शान रहमत है, जिसका तज़किरा सूरत अल-अंबिया में किया गया है। फरमाया तर्जमा, और ए नबी, हमने आपको नहीं भेजा मगर तमाम जहान वालों के लिए रहमत बनाकर। अल-अंबिया 107। रब की ज़ात गरामी किसी किसी पहलू से रहमत है। हम कुल्ली तहस की हकीकत को नहीं समझ सकते। बहरहाल ये वाज़ेह है कि आपकी ज़ात, आपका पैगाम हिदायत और आपका अता करदा दीन और निज़ाम अदल इज्तिमाई पूरी नौ इंसानी के लिए रहमत का सामान है। आपके ज़रिए हिदायत की जो रोशनी फैली वो इंसानियत के हर तबके के लिए मुकम्मल रहनुमाई है, खा वो बड़े से बड़ा फ़लसफ़ी, मुफ़क्किर दानिश्वर हो आ एक आम इंसान, मेहनतकश आ मज़दूर। सूरत अल-अराफ़ की आयत 156, 157 में पूरी नौ इंसानी के लिए बल्कि क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए अब की रहमत के बाज़ अहम पहलुओं को नुमाया किया गया है। इससे पहले बनी इसराइल के इस्तिग़फ़ार का ज़िक्र है, जिसका पस मंज़र ये है कि जब मूसा अमान नाम तौरात की अलवा और शरीयत पाने की गरज से को तौर पर गए, तो आपके पीछे कौम ने बिछड़े की परस्तिश शुरू कर दी। ये बहुत बड़ा जुर्म था। चुनांचे इस जुर्म पर कौम को सख्त सज़ा दी गई। सज़ा ये थी कि जिन लोगों ने इस जुर्म का इर्तिकाब किया था, उन्हीं के अजीज़ों और रिश्तेदारों ने उन्हें अपने हाथों से कत्ल किया। इस सज़ा के बाद इज्तिमाई इस्तिग़फ़ार के लिए हज़रत मूसा अलीम कौम के 70 अफ़राद को लेकर को तौर पर तशरीफ़ ले गए। वहाँ अल्लाह से इस्तिग़फ़ार हुआ। अल्लाह ताला ने जवाब में फ़रमाया तर्जमा, फ़रमाया कि जो मेरा अज़ाब है इसे तो जिस मुजरिम पर चाहता हूँ नाज़िल करता हूँ, और जो मेरी रहमत है वो हर चीज़ को शामिल है। मतलब यह है अल्लाह की रहमत अपनी जगह, मगर जिन्होंने खुद ही अपने आप को अज़ाब अल-नबी का मुस्तहिक बनाया, वो इसके अज़ाब से बच नहीं सकेंगे। दूसरे लफ्ज़ों में अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मेरा अदामन रहमत बड़ा वसी है। आओ मेरी तरफ तवज्जो करो, आओ मुझसे गुनाहों की मग़फ़िरत मांगो, आओ मेरा दामन रहमत थाम लो। अब अगर कोई खुद ही इससे रुजू न करे, जो अमलन तय कर दे मैंने उसकी रहमत से महरूम रहना है, तो जाहिर है ऐसे जालिम के लिए अल्लाह का अज़ाब फिर उन्हें जाएगा। ये इसी किस्म की बात है जो अपने एक मौके पर फरमाई कि हर बंदा मोमिन जन्नत में दाखिल होगा मासिवाए उसके कि जो खुद ही इनकार कर दे। सहाबा में हमने पूछा, आ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन होगा जो जन्नत में जाने से इनकार करे? आपने फरमाया, जिसने मेरी इताअत की वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा, और जिसने मेरी नाफरमानी की इसने गोया खुद ही जन्नत में जाने से इनकार कर दिया। अल्लाह ताला ने आगे फरमाया, मैं लिख लूँगा इस रहमत को उन लोगों के लिए जो तक़वा इख्तियार करेंगे और ज़कात देंगे और जो हमारी आयत पर ईमान रखते होंगे। मुफस्सिरीन का कहना है कि अल्लाह ताला की एक रहमत आम है और एक ख़ास। यहाँ रहमत ख़ास का जिक्र हो रहा है। इसके मुस्तहिक वो लोग होंगे जो तक़वा इख्तियार करेंगे, ज़कात देंगे यानी हुकूक अल्लाह और हुकूक अल-इबाद का ख्याल रखेंगे और अल्लाह की तमाम आयत पर ईमान लाएंगे। और इस रहमत के असल मुस्तहिक वो लोग होंगे जिनका जिक्र अगली आयत में आया है, जहाँ फरमाया तर्जमा, वो लोग जो मेरे रसूल उम्मी का इत्तिबा करेंगे, जिनके औसाफ को वो अपने हाथ तौरात और इंजील में लिखा हुआ पाते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत अल्लल वैसे तो आम है, लेकिन रहमत ख़ास उन लोगों के लिए है जो अब पर ईमान लाने वाले हैं और आपकी इत्तिबा करने वाले हैं।
یعنی اگر کوئی پہلے سے یہودی یا عیسائی تھا مگر اس دور میں پیدا ہوا جو نبی کی رسالت کا دور تھا تو وہ حضرت پر ایمان لائے گا اور آپ کا اتباع کرے گا تو ہی اللہ کی رحمت کا مستحق ٹھہرے گا۔ آگے نبی اکرم نئی ٹیم کی